आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव मनाने का आह्वान किया। प्रदेश के सभी शहरों में आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ने 1891 उद्यमों का शुभारंभ किया, कहा कि इनसे मिलेगा अधिक लोगों को रोजगार। और आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट आज से, पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर के बीच। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 11 से 14 तारीख तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती और 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। श्री मोदी ने युवाओं से आगे आने और वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों की मदद करने की अपील की, जिन्हें कोविड टीकाकरण के लिए सहायता की आवश्यकता है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल शाम कोविड की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए श्री मोदी ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए छोटे नियंत्रण क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से युद्ध स्तर पर अपने प्रयास तेज करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों ने संक्रमण की पहली लेयर के शिखर को पार कर लिया है और कुछ अन्य राज्य भी तेजी से इसकी ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए चिंताजनक और गंभीर विषय है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कोविड जांच पर जोर देने को कहा और इसमें आरटी-पीसीआर जांच का 70% लक्ष्य निर्धारित करने को भी कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जन भागीदारी के साथ ही हमारे परिश्रमी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्थिति को संभालने में बहुत मदद की है और अभी भी इसी में जुटे हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि हमें एक बार फिर मास्क पहनने का महत्व और कोविड सुरक्षा नियमों के पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रदेश में सभी शहरों में आज शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में और राज्य में कोविड से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि मरीजों के इलाज और कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए कई अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे उपाय अंतिम विकल्प हैं। यह अभूतपूर्व संकट है। कोरोना संक्रमण को रोकने और मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का कार्य निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री चौहान ने स्मार्ट पार्क में कल पौधारोपण के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लॉकडाउन करना आवश्यक हो रहा है। इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को बैठक कर अपने जिलों के पेशेंट लोड और परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक और उपयुक्त निर्णय करने के लिए तत्काल बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आवश्यक होने पर बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इन उपायों के साथ साथ इलाज की व्यवस्था के विस्तार पर भी राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में बिस्तरों की संख्या 36,000 से बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है। प्रत्येक जिले में कोविड केयर सेंटर स्थापित किया जा रहा है। शासकीय चिकित्सालयों के साथ निजी अस्पतालों का सहयोग भी लिया जा रहा है। राज्य शासन निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था भी कर रहा है। भोपाल में पीपल्स और जेके अस्पताल में व्यवस्था की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकार कोविड मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर रही है। पीपल्स हॉस्पिटल और जेके अस्पताल भोपाल में व्यवस्था की गई है। दवाओं ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र से ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो गई है। इस बीच राज्य में गुरुवार को 4,324 नए कोविड मामले सामने आए हैं। वहीं 27 रोगियों की संक्रमण से मृत्यु हुई है, जबकि 2,296 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इंदौर और अन्य शहरों में भी निजी अस्पतालों की क्षमता का उपयोग करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। ऑक्सीजन आपूर्ति का कोई संकट नहीं है। शासकीय स्तर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद भी आरंभ हो रही है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं,
2 गज दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों की बड़ी संख्या में स्थापना की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मिंटो हॉल में मिशन अर्थ के अंतर्गत प्रदेश के 1891 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के वर्चुअल शुभारंभ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के उद्योग ही रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराते हैं। इस दिशा में आरंभ की गई स्टार्ट योर बिजनेस एंड 30 डेज योजना का उद्देश्य यही है कि प्रदेश में अपना उद्योग आरंभ करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल में 12 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार निरंतर सक्रिय है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कार्यक्रम में खरगोन के नवीन कॉन्ट्रैक्ट भवन का वर्चुअल शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 1891 इकाइयां वर्चुअली आरंभ की जा रही हैं, जो कि ऐतिहासिक है। इनमें 4227 करोड़ का निवेश हुआ है। यह इकाइयां 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगी। इंदौर की समाजसेवी असिता शर्मा ने लोगों से कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने और कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। जो फिर से कोरोना की जो लहर आई है उसको देखते हुए हमें एक बार फिर से मास्क को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मास्क और मेरी सुरक्षा। जितने भी उपाय कर लें, और इतना बंद नहीं रखा जा सकता है, अब इतना बड़ा लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता है, इसलिए मास्क पहन के खुद ही सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाएं, अपने हाथ बार बार धोते रहें। ये फिर से एक बार रिवीजन करने का टाइम आ गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा और 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के आयोजन के संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और विद्यालयों के प्राचार्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत वार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूर्व में जारी समय सारणी अनुसार कार्यवाही का बंधन समाप्त कर दिया गया है। शाला प्रमुख 12 अप्रैल अथवा जिले में लॉकडाउन की स्थिति में जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन स्थानीय परिस्थिति अनुसार विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र और कोरी उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान कर सकेंगे। विद्यालयों में प्रश्न पत्र प्राप्त करने का समय प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक रखा गया है। विद्यार्थियों से पुनः उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए भी शाला प्रमुख अपने स्तर से तिथि निर्धारित कर सकेंगे। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विद्यालय के शिक्षकों द्वारा ही किया जाएगा। यदि शिक्षक चाहे तो घर से जाकर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर सकेंगे। आज से आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का 14वां संस्करण चेन्नई के चैपिक स्टेडियम में शुरू हो रहा है। पहले मैच में शाम 7:30 बजे मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। आईपीएल के संस्करण के मैच मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, नई दिल्ली और कोलकाता में होंगे। फाइनल मैच 30 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8,324 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों का संख्या बढ़कर 28,060 हो गई है। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नई पदस्थापनाएं की हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में पी निर्हरी प्रबंध संचालक राज्य सहकारी विपणन संघ को वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ नियंत्रक खाद्य और औषधि प्रशासन और आयुक्त दिया गया है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,22,338 हो चुकी है। इनमें से 22,90,165 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। और छिंदवाड़ा में कृषि उपज मंडी 11 अप्रैल तक बंद रहेगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव मनाने का आह्वान किया। प्रदेश के सभी शहरों में आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ने 1891 उद्यमों का शुभारंभ किया। कहा कि इनसे मिलेगा अधिक लोगों को रोजगार। और आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट आज से। पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।